प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज से आप प्रतिदिन सुबह हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य सुन सकेंगे। माघ मास महात्म्य की कथा सुनने से पहले आइए थोड़ा सा माघ मास के बारे में जान लेते हैं। माघ का महीना पहले माध का महीना कहलाता था। माध अर्थात श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से इसका संबंध है। माघ मास में किए गए कार्यों का फल कई जन्मों तक मिलता है। यही वजह है कि माघ के महीने में श्री कृष्ण भगवान, सूर्यदेव और गंगा जी में स्नान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही इस माह में जरूरतमंदों को दान देने का विशेष महत्व है। माघ माह में अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल, घी, भगवत गीता, गेहूँ, जल, स्वर्ण इत्यादि का दान करना बहुत ही अच्छा माना गया है। माघ माह के दौरान भगवान विष्णु के मंत्र ओम माधवाय नमो एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इनका जाप अवश्य ही करना चाहिए। इस बार माघ माह 26 जनवरी से शुरू हो रहा है एवं इसकी समाप्ति 24 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन होगी। पद्म पुराण में माघ मास के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि श्री हरि विष्णु पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ माह में गंगा स्नान से खुश होते हैं। माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था, इसीलिए इंद्रदेव ने प्रायश्चित करने के लिए माघ माह में ही गंगा नदी में स्नान किया एवं इसके बाद इंद्रदेव को गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति मिली थी। माघ के दौरान सबसे ज़्यादा प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के संगम तट पर स्नान करना पुण्यकारी माना गया है। स्वयं देवतागण भी माघ माह में वहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। कहा भी गया है कि माघ मासे गमिष्यन्ति गंगा यमुना संगमे ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्रादित्य मरुदना, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य तथा मरुदन माघ महीने में गंगा यमुना के संगम पर गमन करते हैं। लेकिन जो लोग प्रयागराज में नहीं जा सकते, वहां जाने में किसी कारण से असमर्थ है, वह अपने घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर पूरे माघ माह स्नान कर सकते हैं। माघ माह में स्नान करने से 10,000 अश्वमेध यज्ञों से भी ज़्यादा फल देता है। माघ माह में कल्पवास भी किया जाता है। कल्पवास पवित्र नदी के तट पर कुछ समय तक निवास करने को कल्पवास कहते हैं। यह पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक किया जाता है या पौष शुक्ल एकादशी से आरंभ करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक किया जाता है। माघ के महीने में जो मनुष्य ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करते हैं उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो भी मनुष्य माघ के महीने में ब्रह्मवैवर्त पुराण का पाठ करते हैं या माघ महात्म्य पढ़ते या सुनते हैं, उनके जीवन में लाभ ही लाभ होता है। माघ के माह में पितरों का तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। इससे पितरों को शांति बनी रहती है एवं पितरों का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहता है। माघ के महीने में तिल का प्रयोग 6 तरीके से करना चाहिए। पानी में तिल डालकर स्नान, सेवन एवं तिल का दान, तिल के तेल का उबटन लगाना एवं तिल से हवन करना, साथ ही तिल का भगवान को भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को आरोग्य, ऐश्वर्य, धन प्राप्त होता है। साथ ही माघ के महीने में भगवत गीता का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए और तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आइए अब माघ मास की कथा शुरू करते हैं। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब व्यास जी उन्हें माघ मास का महात्म्य सुनाने लगे। व्यास जी बोले कि एक समय रघुवंश के राजा दिलीप यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर, शिकार की सामग्री लेकर, कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए, अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने गए। वह अपने नगर से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत ही शोभा देती थी। कहीं कहीं पर मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं पर गीदड़ अपने भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं पर गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं पर वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे,
कहीं पर सिंगों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रखी थी। कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंस फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को और अधिक बढ़ा रहे थे। कहीं पर बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन बड़े पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर थे और उनकी कैंचुलियाँ भी वहीं पर पड़ी हुई थी। उसी समय पर राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और लंबी लंबी छलांगे लगाता हुआ आगे बढ़ गया। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु कुछ दूरी पर जाकर मृग राजा की दृष्टि से दूर हो गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों के साथ और प्यास के मारे अत्यधिक दुखी हो गया। दोपहर के समय में अधिक चलने के कारण सैनिक थक गए और घोड़े भी थके हुए थे और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। सरोवर का जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा ही सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जीव जंतु, मछलियाँ आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी जल में थे। किसी किसी जगह पर लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुषों के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता है। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की सारी थकावट दूर हो गई। राजा ने रात्रि को वहीं पर विश्राम किया और सैनिक वहां पर पहरा देने लगे और सैनिक चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों का एक झुंड वहां पर आया और सरोवर में उसने पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास आए और राजा सुबह हुई देखकर उनके साथ ही अपने नगर की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग के छिलके और वल्कल पहने हुए थे और नखुन, रोम तथा केस धारण किए हुए था। राजा ने एक ऐसा घोर तपस्वी देखा, साथ ही राजा को उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर उस तपस्वी को प्रणाम किया। फिर तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ मार्ग में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? तब राजा ने कहा कि महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता, कृपया करके आप मुझे विस्तार में बताइए। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र ही उदय होने वाले हैं, इसीलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। इसीलिए आप स्नान करके और अपने घर को लौट जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनना। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौट चला। और राजा ने अपने राज्य में पहुंचकर अपने रनिवास में गया। वहां जाकर उसने रानी को तपस्वी की कही हुई सारी कथा कह सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, अब आप उसको विस्तार से कहिए। तब व्यास जी बताने लगे कि हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर सुबह के समय ही अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को प्रणाम किया। साथ ही तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियाँ, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार से मुझको बताई है। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि भी मुझे समझाने की कृपा कीजिए। राजा की ये बात सुनकर गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन,
तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थ के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्माकूर्च व्रत से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत ही फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक हो जाता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ माह में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ माह में स्नान करता है वह अनंत ही फल पाता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे उसको तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा ही वेद ध्वनि होती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान करते हैं तथा व्रत और उसके नियमों का पालन करते हैं, और दूसरों के पुण्य के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाते हैं। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी भी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था? हे ऋषिराज, मुझे वह बताइए। तब ऋषिराज कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12,000 वर्ष तक वर्षा नहीं होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी ही उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब छूट गया। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि ने अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत की ओर चल दिए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री कृष्ण भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटित होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को पाता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यधिक शोभित था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान दिखता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान थी। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपनी पतियों के साथ आकर रमण करती है, और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब दुखों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं, और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत राजा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदा ही देवता, गुहक और अप्सरा निवास करते हैं। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, पर्वत कितना ऊंचा, कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि यह पर्वत 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है।
जो हरि, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं पर रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तपस्या की। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम में रह रहे थे तो वहाँ एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत ही दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े ही मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग को पाकर तथा देवतुल्य शरीर को पाकर मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अत्यधिक प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया है, अनेक स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया है, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज को भी अति प्रसन्न और रोमांचित किया है। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इसके जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुख स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाता है। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायक हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रतिदिन शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले, पीतांबर पहनने वाले, वनमाला धारण किए हुए भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए राजा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा ने 3 महीने में ही अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लिए और माघ माह के शुक्ल पक्षी एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का स्वरूप उसे प्रदान किया। उसके रूप को देखकर उर्वशी भी उस राजा को चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी को वापस चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी रहते हो? यदि तुमने अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना है तो मेरे कहे अनुसार जल्दी ही सब पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ स्नान करो, जहाँ पर ऋषि, सिद्ध देवता सभी निवास करते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहना, दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर 3 समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप एवं दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा ही यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक दोनों में सुखी रहता है। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव के समान हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए। आगे की कथा आप कल के अध्याय में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही।
कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और जय श्री हरि अवश्य ही लिखें। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। आप प्रतिदिन इस प्रकार की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से अवश्य ही जुड़े। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे।